पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी थी। हाथ पांव पूरे ऐसा लग रहा था कि जम गया है। सड़कों पर कोहरा इतना घना कि 2 गज की दूरी भी साफ ना दिखे। सड़क पर तो निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि बादल नीचे जमीन पर तैर रहे थे और जानवर अपने बाड़े में दुबके पड़े थे और इंसान रजाइयों में। सुबह के 5:30 बजे का समय था। घर का हर एक सदस्य रजाई में दुबका पड़ा था, सिवाय सीमा के। बड़ी बहू सीमा सिर पर घूंघट डाले ठंडी फर्श पर नंगे पांव रसोई में खड़ी थी। उसकी उंगलियां बर्फीले पानी में बर्तनों के साथ साथ जम चुकी थी, लेकिन फिर भी तेजी से हाथ चला रही थी, क्योंकि जानती थी कि अभी कुछ ही देर में रमा देवी की आवाज बरसेगी। रे सीमा, चाय मिलेगी कि नहीं आज? कभी तो समय से चाय और नाश्ता दे दिया कर। पर ऐसी सर्दी गलाने वाली थी कि ना हाथ चलते थे और ना ही हिम्मत साथ देती थी। बर्तन मांजते मांजते घड़ी में 6 बज गए थे, तो सीमा ने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाने की कोशिश में लग गई, पर लकड़ियां ओस से गीली थी। धुआं ही धुआं फैला था और आग जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सीमा हड़बड़ाहट में जैसे तैसे चूल्हे में आग पकड़ाई और चाय का भगोना चढ़ाया। बस उसी वक्त रमा देवी की तेज आवाज आई, रे बहू, आज तो चाय मिलेगी कि नहीं इस बूढ़ी को? ये आजकल की बहुएं बस आराम करने आई हैं ससुराल। कोई भी काम समय से नहीं होता। अभी सुबह की चाय भी नहीं मिली। खाना क्या खाक मिलेगा टाइम से? सीमा फटाफट पल्लू ठीक करती हुई चाय लेकर पहुंची। माँ जी चाय। कितनी देर लगाती हो तुम? हमारे जमाने में तो 1 घंटे में पूरे घर का काम करके हटा देते थे। रमा देवी ने चाय पीते हुए ताना कसा। जी अम्मा, सीमा ने धीमे से जवाब दिया। और सुन, छोटी बहू के लिए भी दूध गर्म कर देना। जच्चा है, समय से नहीं दिया तो बच्चों को नुकसान हो जाएगा। तुझे क्या समझ, तूने तो बेटी जनी है। तू क्या जाने कि बेटे की खुशी क्या होती है। सीमा के पांव जैसे वहीं जम गए। शब्दों की वो चोट हर दिन उसके भीतर की चुप दीवारों को धीरे धीरे तोड़ती थी। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह चुप रहना ही सही समझी, क्योंकि वह जानती थी अम्मा को जवाब देने का मतलब है घर में नया तूफान। इसलिए चुप रहकर वह रसोई में वापस लौट आई। वहीं खड़े खड़े उसने मन ही मन बाबा जी और अम्मा जी दोनों को कोसा। बाबा जी, जिन्हें अम्मा हर सुबह शाम किसी धार्मिक कार्यक्रम की तरह पूजा करती थी। बिना चौका बर्तन किए रसोई में पकवान नहीं बनना चाहिए, घर में बरकत नहीं होती है। बाबा ने ऐसा कहा है, ये नहीं करना। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा। सीमा माँ जी और बाबा जी को कोसते कोसते फिर से बर्तन मांजने लगी, और जो बर्तन रात को साफ रखे गए थे उन्हें फिर से धोना पड़ा। रात भर बर्तन खुला रहता है तो उस पर छिपकली गई होगी। सीमा को रोज 2 बार बर्तन धुलना पड़ता था। दूध गर्म करके छोटी बहू अर्चना को दिया, फिर पूरे परिवार के लिए अदरक वाली चाय बनाई, फिर खाना बनाने के लिए आटा गूंथने और सब्जियां काटने बैठ गई। तभी दरवाजे पर आवाज आई। बाहर से पड़ोसी कुमार चाचा आए थे। उनके हाथ में सीमा के मायके से एक संदेश था। सीमा, सीमा बिटिया, तुम्हारे मायके से संदेश आया है। कहाँ है? जल्दी बाहर आ। जी चाचा जी, आई। क्या हुआ चाचा, आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? मुझे टेंशन हो रही है। बिटिया, तेरे पापा जी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तू जल्दी से तैयार होकर रवि को लेकर चलो। इतना सुनते ही सीमा के हाथ से सब्जी की छुरी गिर गई। आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन रमा देवी को बस तर्क की पड़ी थी। अरे, अभी इतनी सुबह सुबह कौन निकलता है? जरा धूप चढ़े तब जाओ, 9 बजे तक निकलो। अभी तो पूरा कोहरा छाया है। कुमार चाचा ने गंभीरता से कहा, भौजाई, तुमको कोहरा और सुबह दिख रही है? अब देर नहीं होनी चाहिए। अभी अभी फोन आया है, हालत गंभीर है। पर हमारे यहाँ तो फोन था, सोचा कहीं आप सुनकर घबरा ना जाए, इसलिए कुमार चाचा के यहाँ फोन किया होगा। रवि ने बीच में ही बात काटी। चलो सीमा, देर ना करें। सीमा ने 2 जोड़ी कपड़े एक बैग में रखे
और पति के साथ मायके के लिए निकल पड़ी। अब सारे घर की जिम्मेदारी रमा देवी पर आ गई थी। छोटी बहू काम कर नहीं सकती थी क्योंकि अभी उसकी डिलीवरी हुई थी, सो आराम कर रही थी। अगली सुबह रमा देवी उठी तो ठंड जैसे हड्डियों में उतर आई थी, लेकिन काम तो काम था। नहाने के लिए जैसे ही पानी के जग में हाथ डाला, एक चुभन सी उठी। पानी बर्फ जैसा ठंडा था और रोज की तरह गर्म पानी में नहाने की आदत थी, लेकिन आज लकड़ियां कौन जलाता, बड़ी बहू तो है नहीं। जैसे तैसे ठंडी पानी से नहाई और उस एक जग पानी से ही जैसे शरीर सुन्न पड़ गया। चूल्हा जलाने गई तो हाथ काम नहीं कर रहे थे, लकड़ी गीली। जलाते जलाते सांस उखड़ गई और फिर भी चाय ना बनी। अनिल रसोई में आकर बोला, अम्मा आज चाय नहीं तो नाश्ता ही दे दो, अब तो भूख भी लगी है। हाय राम, आज तो ये सर्दी जान ही ले लेगी। रमा देवी थरथराती आवाज में बोली, अरे अम्मा क्या हुआ? रोज बहुओं को तो ताने देती थी, आज खुद क्यों नहीं बना पा रही हो चाय? अनिल ने हंसते हुए कहा, तू भी मजाक उड़ा ले अपनी माँ का। अम्मा, बाबा जी ने ही तो कहा था ना, चौका बर्तन और रसोई की बरकत औरतों के जिम्मे होती है। बाबा जी की ऐसी की तैसी। अब खुद समझ आ गया है कि बरकत ठंड में नहीं इंसानियत में होती है। तो अब नियम बदल गया? हाँ बेटा, अब घर में सब बराबर, चाहे बहू हो या सास। अगले दिन रमा देवी ने सुबह 6 बजे उठकर रसोई में झाड़ू पोछा किया और फिर धीरे से चूल्हा जलाया। सीमा जब मायके से लौटी तो रमा देवी ने उसके लिए पहली बार गर्म चाय और नाश्ता बनाकर रखी थी। आज ये सूरज सही दिशा में कैसे निकल गया? माँ जी मेरे लिए इतना सब कुछ बनाकर रखी है? सीमा थोड़ी हैरान हुई। रसोई में तभी रमा देवी आ गई। माँ जी, ये चाय मेरे लिए? हाँ बेटी, अब मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ बर्तन मांजने से नहीं बल्कि बहुओं की इज्जत करने से भी घर में बरकत आती है। सीमा की आंखें भर आई। पहली बार सास के शब्दों ने उसे भीतर से गले लगाया था। सीमा खुश होकर रमा जी के गले लग गई थी।